आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कर्ण और पौंड्रक वासुदेव के बीच में महायुद्ध हुआ था, जिसमें कर्ण ने अपनी शक्ति से पौंड्रक वासुदेव को भी पछाड़ दिया था। तो उससे पहले जानते हैं कि पौंड्रक था कौन। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पौंड्रक एक करुप देश का राजा था और उसके पिता का नाम भी वासुदेव ही था। इसके अलावा पौंड्रक अपने आप को ही श्री कृष्ण का अवतार भी मानता था और सबसे यही कहता रहता था कि मैं ही असली वासुदेव पौंड्रक हूँ और मैं भगवान विष्णु का ही एक अवतार हूँ। उसके राज्य में जो भी उसकी पूजा नहीं करता था उसे पौंड्रक सजा भी देता था। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था उससे पहले अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए गए थे। उस समय पर कर्ण ने दुर्योधन से कहा था कि तुम सबसे पहले द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से सहायता मांग लेना। जब दुर्योधन श्री कृष्ण के कक्ष में जाता है तब वहां पर श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, इसलिए दुर्योधन ने उसे न जगाकर उनके बाजू में ही खड़े रहते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वहां पर अर्जुन भी पहुंच जाता है और वो श्री कृष्ण के सामने ही खड़े रहते हैं। थोड़ी देर के बाद श्री कृष्ण जागते हैं, तभी उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा था। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन के पास जाकर कहते हैं कि आओ पार्थ, कोई विशेष कारण है यहाँ पर आने का। तभी अर्जुन उनसे कहता है कि हे वासुदेव, मुझे आपकी युद्ध में सहायता चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आपकी सहायता के लिए आया हूँ। यह सुनकर दुर्योधन भी बोलता है कि हे वासुदेव, अर्जुन से पहले तो यहाँ पर मैं आया हुआ था, इसलिए पहले आप मेरी सहायता करेंगे। परंतु श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को देखा, इसलिए अर्जुन से पूछा कि हे पार्थ, तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या फिर मेरे अकेले का साथ, परंतु शर्त यह है कि मैं युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण को ही चुना। इस बात से दुर्योधन बहुत ही खुश हो गया था और वहां से चला गया। दुर्योधन के पक्ष में नारायणी सेना है। जब इस बात की जानकारी कर्ण को मिलती है तब वो बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं और दुर्योधन को मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में कर्ण ने दुर्योधन को देखा, तब कर्ण ने दुर्योधन को पूछा कि हे मित्र, तुमने वासुदेव को क्यों नहीं चुना। तब दुर्योधन ने कहा कि वासुदेव तो युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाने वाले हैं। तभी वहां पर अचानक से पौंड्रक भी आ जाता है। पौंड्रक दुर्योधन का मित्र था। तभी कर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो। तब पौंड्रक अपने आप को वासुदेव बताता है। उसके बाद कर्ण ने फिर से दुर्योधन को कहा कि हे मित्र, तुम्हें युद्ध में श्री कृष्ण को चुनना था, ना कि नारायणी सेना को। इस बीच में पौंड्रक बोल उठता है कि वो कोई वासुदेव नहीं है, असली वासुदेव तो मैं हूँ। वो बहुत ही बड़ा छलिया है और उसने मेरा सुदर्शन चक्र को भी चुरा लिया है। उसके बाद वो इसी प्रकार से बहुत समय तक श्री कृष्ण की काफ़ी बुराइयां करता रहता है। उस बात से कर्ण बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और पौंड्रक से कहा कि अब बस करो, वरना तुम अभी मृत्यु को प्राप्त करोगे। परंतु पौंड्रक ने फिर भी बोलना बंद नहीं किया। उसके बाद कर्ण ने अपना धनुष उठाया। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। थोड़ी देर के बाद कर्ण ने पौंड्रक को निशस्त्र कर दिया। कर्ण पौंड्रक को मारने ही जा रहे थे कि वहां पर अचानक से श्री कृष्ण आ गए और कर्ण को समझाया। परंतु उसके बाद श्री कृष्ण को देखकर पौंड्रक बोला कि तुम यहाँ पर, तुम मुझे अभी ही मेरा सुदर्शन चक्र दे दो जो तुमने मुझसे चुराया था। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम अपने मित्र को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मैंने युद्ध में शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ली है, परंतु मैं यहाँ ज़रूर शस्त्र उठा सकता हूँ। उसके बाद दुर्योधन ने पौंड्रक को समझाया और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, वो आपके बारे में इतने कड़वे शब्द बोल रहा था, फिर भी आपने उसको सज़ा क्यों नहीं दी। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सबको अपनी गलतियाँ सुधारने का एक मौका देता हूँ। जैसे मैंने मामा कंस को दिया था, जैसे मैंने शिशुपाल को दिया था, जैसे मैंने जरासंध को दिया था, वैसे ही मैं पौंड्रक को दे रहा हूँ। सही समय आने पर उसे भी अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। तो इस प्रकार से पौंड्रक, वासुदेव और कर्ण के बीच में युद्ध हुआ था। तो क्या आपको इसके बारे में पहले से ही पता था? यह नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।